Pakistan's army chief is on the same poster with terrorists, yet Islamabad says they do not support terrorism. You recognize the man on the right. It is Field Marshal Asim Munir. But look at the faces on the left. Those are commanders of the Lashkar-e-Toiba. पाकिस्तान के अंदर चूंकि आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, चूंकि जंगल का निजाम है, ताकतवर फौज और ताकतवर फौजी जर्नेल अपनी मर्जी से मुल्क का निजाम जोर जबरदस्ती चलाते हैं। प्रचार के दौरान लगाए गए डिजिटल साइन बोर्ड का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आसिम मुनीर की तस्वीर भी लगाई गई। तो ये तो इनका हाल है कि इनके अपने ही जो मुस्लिम उम्मा के देश हैं वो इनकी हकीकत को जानते हैं, वो इनकी औकात को जानते हैं। जो हेजमनी का ख्वाब इंडिया का कि जी पूरे रीजन में उनकी हेजमनी होगी और वो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में कितने अरसे से, कई सालों से, कि जनाब इस रीजन में अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है जो सबको नथ डाल सकता है इन सो मेनी वर्ड्स। तारीख में पहली दफा इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रूज जो मिसाइल्स हैं वो फायर किए। क्रूज मिसाइल्स जो फायर किए इंडिया ने, इससे पहले पाकिस्तान पर कभी कोई गलती से आ गिरा हो एक्सपेरिमेंट में तो अलग बात है, जैसे एक ब्राह्मस के गिरने की बात थी, लेकिन ये पहली दफा कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रूज मिसाइल जो है वो फेंके। ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा खतरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं। पहले राउंड के अंदर ही आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं LOC के ऊपर। बॉर्डर भी हॉट रहा है, वहां भी आर्टिलरी शेलिंग चलती रही है। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 मई को अटैक किए और ये कह के किए कि ये हमारा अटैक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ये हम लिमिटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम रखा गया और कहा कि हम इसको फर्दर एक्सपेंड नहीं करना चाहते। फिर पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन करना शुरू की, पुंछ के इलाके में गुरुद्वारे को शहीद किया, वहाँ पे कई छोटे छोटे मंदिर भी ज़ेरे अटैक हुए, फिर कुछ छोटे मोटे चर्च भी ज़ेरे अटैक हुए। तो जाहिर है जहाँ आबादियाँ होती हैं वहाँ इबादत गाहें होती हैं, लेकिन भारत ने जो पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए वो वहाँ के सर्टेन इलाके थे जिन पे हमले किए और ऑफ कोर्स उन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास मस्जिदें भी बनी हुई थी, तो जाहिर है उन पे भी हमले हुए गए। इस सारी सूरत हाल में फिर जो कुछ सीन बना, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट दी, दुनिया को इन्फॉर्म किया कि मैंने दोनों देशों के बीच होने वाली पोटेंशियल न्यूक्लियर जंग को रुकवा दिया है। और दुनिया की डिप्लोमेसी तो ये होती है कि दुनिया दोनों देशों से जो भी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कहते हैं भाई आप भी आराम से बैठें, आप भी आराम से बैठें, आप भी कुछ ठीक है, आप भी कुछ ठीक है। तो इस तरह दुनिया की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। लेकिन भारत ने तय किया कि पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि असल मामला क्या है, क्योंकि भारत को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि भाई दुनिया के पास कोई इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो खुद से परसू करें और दुनिया के अपने इंटरेस्ट भी होते हैं और दुनिया अपने झंझटों में भी फंसी होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से भेजे गए फुल ट्रेंड आतंकियों के हाथों हमारे 26 हिंदुओं की जान गई थी। तब यहाँ पे खबरें चल रही थी, मेरे जैसे यूट्यूबरों ने भी इसकी खबर उठाई थी, इसके ऊपर बात करी थी कि इसके पीछे पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान का जो जिहादी आसिम मुनीर है ये इसके पीछे है, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है लश्करे को, ये सपोर्ट कर रहा है जैसे मोहम्मद को, उनके लोगों को सपोर्ट कर रहा है। वो लोग अपने यहाँ पर नए लड़कों को जिहाद के नाम पर ट्रेंड करते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं, फिर भारत में आकर के कैसे भी करके घुसपैठ कराते हैं, भारत में आके वो आतंकवाद फैलाते हैं, निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। तब इसके ऊपर ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन अब इस समय पाकिस्तान में एक पोस्टर वायरल हो रहा है, पोस्टर क्या होल्डिंग वायरल हो रही है, काफी जगह लगाई गई है। उसमें आसिम मुनीर की फोटो है और साथ में लश्कर के हेड हैं और काफी लश्कर के आतंकी और भी जो आतंकी हैं उनकी फोटो है। पाकिस्तान में भी हड़कंप है, पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है और जब ये पोस्टर भारत में दिखा है तो भारत में भी काफी इसमें हड़कंप मचा हुआ, काफी बवाल हो रहा है। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत। हेजमनी का ख्वाब था इंडिया का कि जी पूरे रीजन में उनकी हेजमनी होगी और वो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में कितने अरसे से, कई सालों से, कि जनाब इस रीजन में अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है जो सबको नथ डाल सकता है इन सो मेनी वर्ड्स। चले तो वो नहीं हुआ, वो ख्वाब जो है वो इंडिया का चकनाचूर हो गया। सो अब इसका रोल जो है इंडिया का वो रीडिफाइन होगा इस रीजन के लिए, और वो ताकतें जो बाहर बैठ के इन्वेस्ट कर रही थी इन सो मेनी वेज इन इंडिया वो बैकआउट कर देंगी। एम्बेसडर साहब,
नहीं, मेरा ख्याल है आप इंडिया को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। इस वक्त जो आप इंडिया का एटीट्यूड देख रहे हैं, इंडिया एक बौखलाहट का शिकार है और वो बौखलाहट उनको डिप्लोमेटिक आउटरीच में भी नजर आ रही है। चाहे वो जयशंकर साहब हों, वो अजीब अजीब उनके जो वजीर खारजा हैं वो इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी अजीब सी बातें कर रहे हैं। उन्होंने शशि थरूर साहब को खसूसी तौर पर नामजद किया है अपने डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए, लेकिन मैंने शशि थरूर साहब के भी 1 या 2 इंटरेक्शन देखे जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जाती या उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है क्योंकि इंडिया और यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और आप अपने ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर के जो प्रेसिडेंट है उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पे अगर अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई सब्सटेंटिव स्पेस इंडिया के पास, कोई खालिस जिसे स्पेस है इंडिया के पास इस वक्त डिप्लोमेटिक आउटरीच में भी उनको कोई गेन नहीं मिल रही। लेकिन इंडिया अभी इस वक्त इंडिया जरूर बौखलाहट का शिकार है। इंडिया को बड़े सेटबैक भी हुए हैं इस सारे एपिसोड में या इस सारे मामले में, मार्के में, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंडिया को आप लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि इंडिया का जो एटीट्यूड है, खासतौर पे इंडिया में जो तबका या जो पार्टी इस वक्त पावर में है या जो टोला, आरएसएस का स्पॉन्सर टोला जो इस वक्त पावर में है, उसमें नरेंद्र मोदी और उनके जो सारे रुफ़क़ाए कार हैं उनकी तो बेसिक पॉलिसी पाकिस्तान स्पेसिफिक है। वो एक अखंड भारत या ग्रेटर हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहते हैं जिसका पहली जो रुकावट है वो पाकिस्तान है। उनके जो सारे रुफ़क़ाए कार हैं उनकी तो बेसिक पॉलिसी इस वक्त पावर में है या जो टोला, आरएसएस का स्पॉन्सर टोला जो इस वक्त पावर में है, उसमें नरेंद्र मोदी और उनके जो सारे रुफ़क़ाए कार हैं उनकी तो बेसिक पॉलिसी पाकिस्तान स्पेसिफिक है। आपने तो अनाउंस कर दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज होगी तो जहां इस दफा सीज फायर हुई है इससे आगे सीज फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर, ड्रोन्स आपने भेज दिए, जहाज आपके 72 जहाज जो है बॉर्डर तक पहुंच गए थे, इंक्लूडिंग दी राफेल्स, और उसके बाद आप 4 या 5 या 6 जहाज आप गिरा के आ गए। तो अगला राउंड जो होगा, क्योंकि इंडिया यही कह रहा है ना कि आगे अगर कुछ ऐसे होता है तो इससे आगे जाएंगे हम, तो दुनिया ये कहेगी होल्ड इट, व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन। कल को कहीं कश्मीर से कोई उठ के कुछ कर देता है और वो खुद कहता है कि हमने किया है, ठीक, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो ब्लैंकेट की बात कर दी ना कि जड़ा होएगा हम कर देंगे। तो आपने देखा, आपने किया, तो आपके साथ हुआ क्या, पाकिस्तान ने क्या किया। और दूसरी बात वो ये कहेंगे कि आपने ये कैलकुलेशन में ले लिया है, ये पहले नहीं लिया था कि आप पाकिस्तान के साथ जंग विद चाइना एंड पाकिस्तान, नॉट ओनली विद पाकिस्तान। तो आप किस दुनिया में हैं? तो ये डॉक्ट्रिन आप तो फंस रहे हैं। आपने ये नई डॉक्ट्रिन जो बना दी है, द न्यू नॉर्मल है, उसके जब भी होगा हम चढ़ जाएंगे ऊपर। तो फिर जिस तरह की फैंटी पै गई फिर फैंटी पै जाएगी, और अगर फैंटी पहते पहते न्यूक्लियर वेपन्स बाहर निकल आए या पाकिस्तान के या आपके, तो फिर क्या होगा? सो आई थिंक नरेंद्र मोदी इज इन वेरी सीरियस ट्रबल, देयर फॉरेन पॉलिसी इज इन वेरी सीरियस ट्रबल। और ये जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने की है, इससे बड़ा धक्का तो नरेंद्र मोदी को नहीं लग सकता। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं कि आसिम मुनीर के ऊपर पहले से ही शक था कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर कैंप चल रहे हैं, जो टेररिस्ट से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उसके पीछे ये पाकिस्तान की सेना है। वहां पे पाकिस्तान में एक कहावत भी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये बिल्कुल सटीक बैठ रही है। पाकिस्तान में जो पोस्टर वायरल हो रहा है, जो भारत में जो खबरें चल रही थी कि भारत के अंदर जितना भी आतंकवाद फैला है उसके पीछे पाकिस्तान की सेना रहती है। पाकिस्तान की जो सेना है, ये आतंकी टेररिस्ट जो हैं, इनके जो हुक्मरान हैं, इनको सपोर्ट करती है, इनको पैसा देती है, और ये लोग पाकिस्तान के गरीबों को अपनी टीम में शामिल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करते हैं, उनको फुल ट्रेंड करते हैं, पूरा जिहाद के नाम पे उनको पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद भारत में घुसपैठ कराते हैं, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं। पहलगाम में जो ये हमला हुआ था, इसके पीछे पाकिस्तान की सेना थी। पाकिस्तान की सेना बहुत सपोर्ट करती है। उसकी एक वानगी भी देखने को मिली थी, जब भारत ने बदला लिया था, जो पहलगाम में हमारे निर्दोष हिंदुओं की हत्या करी गई थी, उसके बदले में भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक स्ट्राइक करी थी, ड्रोन के द्वारा भेज करके स्ट्राइक करी थी। काफी उसमें आतंकी मारे गए थे। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल हुई थी, तभी लग गया था कि पाकिस्तान की जो सेना है वो आतंकियों को सपोर्ट करती है, और पाकिस्तान का जो जिहादी आसिम मुनीर है ये बहुत बड़ा सपोर्टर है पाकिस्तान के अंदर। अब ये जो पोस्टर वायरल हो रहा है, जो होर्डिंग लगाई गई है जगह जगह पे पाकिस्तान के अंदर, उसमें आसिम मुनीर है, इसके साथ में लश्कर के आतंकी हैं, जैश के आतंकी हैं, और काफी बड़े बड़े आतंकी, उसके साथ इसकी फोटो लगाई गई है। तो बिल्कुल जाहिर तौर पे, खुले तौर पे मान के चल रहे हैं ये मिला हुआ है और यही सारा कुछ करवा रहा है। तो पाकिस्तान की जो सेना है, आतंकी सेना है,
और इनके सीधे सीधे बस का कुछ नहीं है, तो ये पीठ पीछे आतंकियों को ट्रेंड करके चुपचाप घुसपैठ करा के निर्दोष लोगों की हत्या करवाते हैं भारत के अंदर। तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है, पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं आसिम मुनीर की इस हरकत को लेकर के। बाकी भारत तो पहले से ही बोल रहा, भारत भी इनको एक्सपोज करता रहता है, हमारे जैसे मीडिया कर्मी है एक्सपोज करते रहते। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।